एक समय इतिहास में एक ऐसा शासक गुजरा था जिसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि वह स्वयं को भगवान कहता था। उसका नाम था फिरौन, मिस्र का राजा, जिसकी तानाशाही और अत्याचार की कहानियाँ आज भी दिल दहला देती हैं। उसकी सत्ता इतनी असीमित थी कि उसके महल सोने चांदी से चमकते थे। उसकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी और मिस्र की जनता उसे देवता के रूप में पूजती थी। फिरौन का तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उसने हर दीवार पर लिखवा दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभु हूँ। उसके साम्राज्य में इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं थी। बनी इज़राइल को उसने गुलाम बनाकर रखा था। उन पर मिलियों जुल्म ढाए जाते, बच्चों को जन्मते ही मार दिया जाता और औरतों को अपमानित किया जाता था। रातों में फिरौन ने एक सपना देखा जिसमें उसका सिंहासन गिर रहा था और एक चमकता हुआ चेहरा उसकी सत्ता को ख़त्म करता दिख रहा था। ज्योतिषियों ने कहा कि बनी इज़राइल में एक बालक पैदा होगा जो तेरी हुकूमत का अंत करेगा। इस डर से फिरौन ने हर नवजात लड़के को मार डालने का आदेश दिया, लेकिन अल्लाह की मर्जी अलग थी। उसी दौर में मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। अल्लाह ने उनकी माता को आदेश दिया कि बच्चे को एक संदूक में रखकर नील नदी में बहा दो। कुदरत का चमत्कार देखिए, वही बच्चा जिसे पैदा होते ही मार देने का आदेश था, वह फिरौन के अपने महल में पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने उसे दत्तक ले लिया और कहा, यह मेरी आंखों की ठंडक है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, महल में पले, लेकिन उनके दिल में इंसाफ था और जुल्म से नफरत। एक दिन गलती से उन्होंने एक मिस्री को मार दिया, जिसके बाद फिरौन ने उन्हें मरवाने की कोशिश की और मूसा अलैहिस्सलाम मादियन भाग गए। वहीं वादी तुआ में अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें नबूवत दी। फिरौन के पास जाओ, वह हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र लौटे और फिरौन को सच की दावत दी, अल्लाह को मानो, जुल्म छोड़ दो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा और बोला, मूसा, तुम मुझे अल्लाह की बातें बताओगे, मैं तुम सबका प्रभु हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर फेंका और वह जीवित अजदहा बन गया, फिरौन डर गया, लेकिन उसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया। उसने सबसे बड़े जादूगर बुलाए, मैदान सजाया गया, हजारों लोग जमा हुए। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी जो सांपों की तरह लहराने लगी, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका तो वह सांप बनकर सब जादू निगल गया। यह देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसा और हारून के प्रभु पर ईमान लाते हैं। फिरौन पागल हो गया और बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे कटवा दूंगा। इसके बाद अल्लाह ने एक एक करके 9 बड़े अजाब भेजे, तूफान, टिड्डियों का, जुओं का फैलाव, मेंढकों की बाढ़, पानी का खून में बदल जाना, अंधेरा, बीमारी और खेतों का नष्ट हो जाना। हर अजाब केवल फिरौन और उसकी कौम पर आता। बनी इज़राइल सुरक्षित रहते, लेकिन फिरौन का दिल पत्थर से भी सख्त था। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात में सब निकल पड़े। फिरौन को पता चला तो वह विशाल सेना लेकर पीछा करने लगा। बनी इज़राइल समुंदर के किनारे फंस गए, पीछे फिरौन की सेना, आगे गहरा समुद्र। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को समुंदर पर मारा तो समुद्र फट गया और बीच में सूखी राह बन गई। बनी इज़राइल निकल गए, फिरौन और उसकी सेना भी पीछे घुस गए, लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, समुद्र अपने स्थान पर लौट आया और फिरौन डूबने लगा। आखिरी लम्हे में उसने चीख कर कहा, मैं मूसा के प्रभु पर ईमान लाता हूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसकी लाश को बचा लिया ताकि कयामत तक दुनिया यह देख सके कि जुल्म